यह कहानी दक्षिण पूर्व एशिया के एक जंगल से शुरू होती है, जहाँ एक बुलडोजर की मदद से पेड़ों को हटाया जा रहा था। अब बुलडोजर के अंदर बैठे हुए आदमी की नजर जंगल की ओर जाती है, जहाँ वह एक व्यक्ति की झलक देखता है। खैर, तभी उसका साथी वहाँ आ जाता है, जिस वजह से उसकी नजर वहाँ से हट जाती है। अब इसके बाद वह दोबारा काम करना शुरू करता है कि तभी वह अपने साथी को जंगल की झाड़ियों के पीछे देखता है। अब अचानक से उसके साथी को कोई अंदर मार डालता है। ये देखकर वो आदमी जांच करने जाता है, जहाँ उसके दोस्त की कटी हुई लाश थी, जिसको देखकर वो आदमी जोर से भागने लगता है और भागते हुए वो एक जाल में गिर जाता है। उस जाल में गड्ढा खुदा हुआ था, जिसके अंदर ढेर सारे स्पाइक्स यानी कि नुकीली चीजें निकली हुई थी। अब वक्त रहते वो वहाँ से निकलता है, लेकिन आगे जाकर एक दूसरे जाल में फंसकर पेड़ से लटक जाता है। लेकिन तभी एक जंगली आदमी उसके पास आकर उसे मार डालता है और ये मूवी का परिचय था। खैर, अब इसके बाद हम दो जवान जोड़ों को देखते हैं, जिनमें अजय, उसकी पत्नी माया और रिची और उसकी पत्नी जैस्मीन है। अब ये चारों ही कॉलेज के दोस्त होते हैं और रिची एक योजना बनाता है कि वे कयाकिंग यात्रा पर जाएंगे। अब जिन लोगों को कयाकिंग यात्रा के बारे में नहीं पता, तो उन्हें मैं बता दूं कि ये यात्रा साहसिक होती है, जिसके अंदर नदी के अंदर कयाक से घुमा जाता है। और कयाक को हम एक तरह से नाव भी कह सकते हैं। ये एक छोटी सी नाव होती है, जिसके अंदर दो लोग बैठकर घूमते हैं। और जिन लोगों ने थाईलैंड, इंडोनेशिया या फिर इन जगहों पर यात्रा की होगी, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ इस तरीके की साहसिक चीजें होती हैं, उन्हें इसके बारे में पता होगा। दरअसल सबका खर्चा भी रिची ही उठा रहा था, और साथ ही साथ ये लोग वहाँ जश्न भी मनाते हैं, क्योंकि रिची की कंपनी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। जिसके बाद हम अजय और माया को उनके कमरे में देखते हैं, जहाँ अजय को लग रहा था कि रिची उन्हें नीचा दिखा रहा है। पूरी यात्रा का खर्चा वह ऐसे उठा रहा था जैसे कि वे लोग इसे वहन नहीं कर सकते। तब माया उसको समझाती है कि रिची उनका कॉलेज का दोस्त है। दरअसल अजय अपने आप को हमेशा से निकम्मा समझता है, क्योंकि उसकी नौकरी भी तभी लगी थी जब उसने माया से शादी की थी। दरअसल माया अजय के बॉस की बेटी है, लेकिन माया उसे ज्यादा न सोचने के लिए कहती है। खैर, अगले दिन वे यात्रा के लिए तैयार हो रहे होते हैं, जहाँ उन्हें उनका गाइड निक मिलता है। निक उन सबको अपने साथ नदी तक ले जाता है, जहाँ 3 बेड़ों के अंदर वे लोग अपना साहसिक कार्य शुरू करते हैं, यानी कि कयाक। एक कयाक पर अजय और माया होते हैं, एक पर रिची और जैस्मीन और एक पर निक। वे लोग अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले निक उन सभी का फोन इकट्ठा कर लेता है। और अब 2 दिन तक कोई भी फोन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ सिग्नल तो वैसे भी नहीं मिलते थे, यानी कि शायद ही कभी सिग्नल आते थे। लेकिन अजय अपना फोन नहीं देता। अब अजय के अलावा सारे लोग निक को फोन दे देते हैं और निक उन्हें अपने पास रख लेता है। जिसके बाद वे लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब आगे बढ़ते हुए निक उन लोगों को यहाँ एक जनजाति के बारे में बताता है, जिन्हें उसके परदादा ने देखा था, और उसके बाद से वे गायब से हो गए। ज्यादा रहस्य न रखते हुए वह उन्हें साफ बता देता है कि वह जनजाति असल में नरभक्षण का पालन करती है। और अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि फिल्म की शुरुआत में हमने उन्हीं जनजाति में से एक सदस्य को देखा था, जिसने उन दोनों श्रमिकों को मार दिया। और अब तो आप जानते ही हो कि मरने के बाद उन लोगों ने क्या किया होगा। वे उन्हें खा गए होंगे। निक की बातें सुनकर माया थोड़ी सहम जाती है, लेकिन निक उनको बताता है कि वे उस जनजाति के करीब नहीं जाएंगे। और लोगों पर हमला करने का सबसे बड़ा कारण यही था कि लोग तेजी से जंगल काट रहे थे, और वे लोग नहीं चाहते कि उनके जंगल, उनका घर कोई भी छीन ले। और उन्हें पसंद नहीं है कि कोई भी आकर उनके इलाके में रहे और उनकी चीजों को बर्बाद करे। चीजों से मतलब जंगल के पेड़ पौधे, जानवर इत्यादि। खैर, अब सीन दूसरी ओर बदलता है, जहाँ हम एक और जोड़े को देखते हैं, जो कि बाइकर व्लॉगर थे, जो कि जंगल में ही राइडिंग कर रहे होते हैं। और आगे आकर वे एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ से एक जंगल की तरफ रास्ता जा रहा था, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि अंदर जाना मना है। लेकिन वे दोनों इसके बावजूद भी नहीं मानते और उस रास्ते पर जाने लगते हैं। इंसानों की ये फितरत होती है, अंदर जिज्ञासा जाग जाती है। जब भी लिखा होता है कि यहाँ ये चीज मत करना, तो उनको वही चीज करनी होती है। खैर, आगे बढ़ते हुए उनके साथ प्रतिष्ठित फिल्म रॉन्ग टर्न वाला सीन हो जाता है, जिसके अंदर चलती गाड़ी पर कोई आदमी उन पर हमला कर देता है, जैसे कि वो वही गिर जाता है। और ध्यान भटकाने की वजह से वह लड़की भी गिर जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका बॉयफ्रेंड बस ऐसे ही गिर गया होगा, लेकिन पास जाकर देखने पर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि किसी ने हमला करके उसके बॉयफ्रेंड के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया था। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इंसानों को वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहाँ पर कोई चेतावनी लिखी हो, क्योंकि चेतावनी हमेशा सोच समझकर लिखी जाती है। खैर, इसी के चलते वो डर के मारे वहाँ से भागने लगती है कि उसका भी वही हाल न हो जाए। इसी बीच अब सीन जो है वह कयाक वाले शुरुआती जोड़ों पर है। अब वे चारों ही एक दूसरे पर पानी उड़ाने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं। और इसी बीच पानी उड़ाने के चक्कर में अजय एक पानी का सांप जैस्मीन के ऊपर फेंक देता है, और ये देखकर वे दोनों पानी में कूद जाते हैं। तब निक उस सांप को पकड़कर पानी में छोड़ देता है और उनको बताता है कि यह सांप जहरीला नहीं होता। खैर, मस्ती मस्ती में रिची अजय को भी पानी में गिरा देता है, जिससे कि उसका फोन नदी में कहीं गिर जाता है, लेकिन निक उसे ढूंढ लेता है। इसी बीच हम उस लड़की को दोबारा देखते हैं, जो कि वहाँ से बचकर एक गुफा में चली जाती है।
गुफा के अंदर जाकर वो सबसे पहले वीडियो बनाने लगती है कि उन लोगों ने उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया, लेकिन वीडियो बनाने के लिए उसने काफी गलत जगह चुनी थी। दरअसल ये गुफा भी उन्हीं का अड्डा था, यानी कि इन्हीं जनजाति का। जिसके बाद एक जनजाति का सदस्य आकर उस पर हमला कर देता है। तभी दूसरी ओर हम उन पांचों को देख पाते हैं जहां अजय अपना फोन ऑन करने लगता है, लेकिन फोन ऑन नहीं हो रहा था। साथ ही साथ वे लोग आज यहीं पर रुकने वाले थे। अब सीन रात की ओर आता है जहां माया निक से बात करती है। निक उसे उसके दादाजी की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि वह उनके जैसा ही बनना चाहता था। यहाँ पर माया निक से उसके परदादा के गायब होने के बारे में भी पूछती है। वो पूछती है कि क्या वे सच में उनके जानवरों का शिकार बन गए थे, और तब निक उसे उन श्रमिकों के बारे में बताता है जिन्हें शुरुआत में मारा गया। वह उसे बताता है कि ये लोग अपने शिकार को जिंदा रखते हैं क्योंकि उनको मारने के बाद उनके पास रेफ्रिजरेटर नहीं होता जिससे कि वे मांस को स्टोर कर सकें। इसलिए वे अपने शिकार को जिंदा रखते हैं और जरूरत लगने पर मारते हैं। और असल में उन्होंने उस दूसरे श्रमिक के साथ भी वही किया था, लेकिन वो श्रमिक बचकर भाग निकला और उसके पीछे कुछ बच्चे थे जो कि उसी जनजाति के थे। बच्चों को इसलिए उन्होंने उसके पीछे भेजा था ताकि वे भी ये सब सीख सकें, मूल रूप से शिकार करना सीखना। और यह सब बातें उसी श्रमिक ने उसको बताई थी जो कि जिंदा बच गया, यानी कि जो दूसरा श्रमिक वह वाला, यानी कि जैसा हमको शुरुआत में दिखाया गया था कि स्क्रीन काली हो गई थी। उस श्रमिक को मार दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं था, उसको बचाया गया था। एक को तो मारकर शायद खा लिया गया, लेकिन दूसरे को उन्होंने स्टोरेज के लिए जिंदा रखा हुआ था। जाहिर सी बात है उनके पास फ्रिज नहीं है तो मार सकता है, लेकिन होता यह है कि वो भाग गया था और ये सारी बातें उसी ने निक को बताई थी। खैर इसी बीच वहाँ पर अजय आ जाता है और निक को मना करता है कि वो ऐसी बातें करके उन्हें न डराए, और माया को सोने के लिए कहने लगता है। खैर सबके सोने के बाद जैस्मीन बाथरूम से लौटते वक्त उसे अजय पीछे से पकड़ लेता है और यहाँ पर हमें एक चौंकाने वाली बात पता चलती है कि अजय और जैस्मीन अपने पार्टनर को धोखा दे रहे थे। जी हाँ, अजय और जैस्मीन का अफेयर चल रहा होता है। खैर अब यहाँ जैस्मीन जो होती है वह बताती है कि अब वो तंग आ चुकी है और वह ऐसे छुप छुप कर और नहीं मिल सकती। तब अजय उसको बताता है कि माया के पिता बहुत जल्दी कंपनी छोड़ देंगे और उसकी जगह अजय ले लेगा, यानी कि वह यहाँ माया के साथ उसके पैसे के लिए था, जिसके बाद वह माया को छोड़ने वाला था। और ये बात जैस्मीन को पसंद नहीं आती क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अजय पिता के लिए काम करते हुए माया को छोड़ दे, लेकिन अजय को ये सब आसान दिख रहा था और इसलिए जैस्मीन नाराज होकर वहाँ से जंगल की तरफ जाने लगती है, जिसके बाद अजय सोने आ जाता है। अब अगले दिन जैस्मीन सबको बताती है कि रिची गायब है, वह कहीं चला गया है, और ये सुनकर सभी घबरा जाते हैं। तभी निक बताता है कि वह उसकी कयाक ले गया है, और ये सुनकर हमें थोड़ा थोड़ा शक होता है कि शायद उसने जैस्मीन और अजय की बातें सुन ली थी और इसी वजह से शायद वह वहाँ चला गया। खैर ये जानने के बाद वे सभी लोग कयाक से उसे ढूंढने निकल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें दो रास्ते मिलते हैं। एक तरफ पानी का बहाव कुछ ज्यादा ही तेज था और दूसरी तरफ सामान्य रास्ता था। तो जिधर पानी का बहाव ज्यादा था, जाहिर है उधर तो रिची गया नहीं होगा, इसलिए वे दूसरी तरफ जाने की बात करते हैं। लेकिन निक उनको सख्त चेतावनी देता है कि उधर कोई न जाए क्योंकि वहाँ पर न जाने में ही भलाई होगी, क्योंकि उधर ही उस जनजाति के लोग रहते हैं। लेकिन अजय उसको ये बोलता है कि क्या निक ने कभी उन लोगों को देखा है और उसे कैसे पता कि उधर वे सच में रहते हैं, और उसकी बातों को मानकर वो उधर जाने के लिए राजी हो जाता है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर निक ने भी खाली कहानियां सुनी थी और अपनी आंखों से उन जनजाति को नहीं देखा था, तो लगता है कि शायद यहाँ पर अजय की बात ठीक होगी। खैर आगे जाकर उनको रिची की कयाक तो मिल जाती है, लेकिन उन्हें रिची और कयाक पर रखा हुआ सामान नहीं मिलता। खैर अब रिची को ढूंढने के लिए ये लोग जंगल की तरफ अंदर जाने लगते हैं, और आप जानते हो कि ये किस नरक में जा रहे थे। खैर निक यहाँ पर उनको ये कहता है कि वे लोग जितनी देर यहाँ पर रुकना चाहते हैं वे रुक सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह यहाँ पर बस 1 घंटा रुकेगा। खैर अब निक वही कयाक के पास रुक जाता है और बाकी लोग चले जाते हैं रिची को ढूंढने के लिए। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हुए अजय को वहाँ पर कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं, जिन्हें अनदेखा करके वो आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ निक को कुछ अजीब सी आवाज आती है और उसे लगता है कि ये सब उसके ग्राहक है, इसलिए वो जंगल की तरफ जाता है जहाँ पर उसे कुछ स्केरक्रो यानी कि बिजुका मिलते हैं, जिन्हें मरे हुए लोगों के कपड़े पहनाए गए थे, यानी कि ये जनजाति बहुत ही खतरनाक थी। इंसानों को देखते ही उनको ये लगता था कि इंसान उनके जंगल को और उनकी जगह को हथियाने आए हैं, इसलिए उनको इंसानों से नफरत थी। खैर दूसरी तरफ रिची को ही जो ढूंढ रहे थे वे आगे बढ़ते हुए एक गुफा के पास जाते हैं, और ये वही गुफा थी जिसके अंदर वो मोटो व्लॉगर गई थी अपनी जान बचाने के लिए, और सबूत के तौर पर उन्हें वहाँ कुछ कपड़े मिलते हैं, जिनमें से एक कपड़े वर्कर के थे और यहाँ पर निक के परदादा के भी कपड़े थे। जी हाँ, यानी कि वो सारी की सारी कहानियाँ बिल्कुल सच्ची थी, जिससे कि अब उसे उन कहानियों पर पूरा विश्वास हो गया था। लेकिन इसी बीच उनमें से एक जनजाति का सदस्य भी था जो कि वही छुपा हुआ था। उसे देखकर निक भागने लगता है और भागते हुए अपनी कयाक के पास आ जाता है। वह देखता है कि उसका पीछा करने वाला आदमी गायब है और इसलिए वो काफी निश्चिंत हो जाता है, लेकिन तभी वो पीछे से निकलकर निक का गला काट देता है, जिससे कि निक वहीं पर मारा जाता है और उसका हेलमेट भी मिलता है। खैर तभी वहाँ पर रिची भी आ जाता है और यहाँ रिची को देखकर सबको काफी ज्यादा चैन मिलता है।
अब रिची से वे लोग अचानक जाने का कारण पूछते हैं, जिस पर रिची कहता है कि उसे रात में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने जीप को ढूंढने के बारे में सोचा, जिसके जरिए वे नदी के पास आए थे। यहाँ पर वे लोग उससे फोन के बारे में पूछते हैं, लेकिन रिची ने तो वो फोन वहीं पर कयाक पर छोड़ दिए थे। खैर, उनके पास समय नहीं था, इसलिए वे लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। अब माया और जैस्मीन के निकलने के बाद रिची अजय को रोकता है और उसको एक वास्तविकता की जांच देता है। वह बताता है कि वह आज जिस मुकाम पर है वह उसकी मेहनत है। वह अपने समय पर मेहनत करता है और वही अजय बस पुल करता रहता था। अजय को बाद में सब कुछ मिला, माया मिली, उसको नौकरी मिली, लेकिन इसके बावजूद वह उसे धोखा दे रहा है। दरअसल अजय का फोन रिची के पास था और रिची को सब कुछ पता चल गया था अजय और जैस्मीन के बारे में, लेकिन वो फिर भी कितना शांत था। वह दिखाता है कि व्यवसाय के अंदर कितना ज्यादा शांत रहना आप सीख जाते हो। और सबसे बड़ी बात कि अजय और जैस्मीन का जो शक था वह बिल्कुल सही था। वह बताता है कि उसने सारी बातें कल रात को ही सुन ली थी, लेकिन वो देखना चाहता था कि अजय कितना गिरा हुआ इंसान है। खैर, अब यहाँ पर वो अजय को ज्यादा कुछ नहीं कहता और निकलने लगता है और हम जानते हैं कि आगे क्या होने वाला था। खैर, आगे जाकर वे देखते हैं कि निक वहाँ से भाग चुका है और इसलिए वे लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक किनारे पर उन्हें निक की कयाक मिल जाती है जिसके अंदर खून के धब्बे थे। खैर, अब वे लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वे बहुत ही ज्यादा सहम गए थे, क्योंकि वहाँ पर वे ये देखते हैं कि एक चीज के अंदर निक का सिर उबल रहा था, जिसको देखकर वे वहाँ से निकलने लगते हैं, क्योंकि उनको सच्चाई पता चल गई थी कि यहाँ पर यह जनजाति सच में रहती है। खैर, यहाँ जो अजय होता है वह इन सब का जिम्मेदार रिची को ठहराने लगता है, क्योंकि रिची था जिसको यह कयाक वाला एडवेंचर करना था, जिस पर रिची उस पर उल्टा भड़क जाता है। लेकिन उनके पास अभी इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं था, जिसके चलते वे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनके आगे एक बड़ा सा पेड़ आ गया था। वे लोग अब कयाक को दूसरी तरफ फेंककर आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी इसी बीच अजय के ऊपर एक जनजाति का सदस्य हमला कर देता है। तब उसे बचाने के लिए रिची एक चाकू से उस पर हमला करता है, लेकिन ये जनजाति का सदस्य रिची के ऊपर काफी भारी पड़ रहा था। तब जाकर जैस्मीन जो होती है वह एक पत्थर से उस जनजाति वाले के सिर पर हमला करती है, लेकिन वह फिर भी नहीं रुकता, जिसके बाद अजय उसे घोंप देता है। लेकिन इन सब के बीच उनकी कयाक बह गई थी। इधर वह जनजाति का सदस्य जैसे जैसे किनारे पर आता है, जो कि अब पीड़ित हो रहा था, तब उसका साथी उसकी पीड़ा खत्म कर देता है। वह उसको मार देता है और शायद से यही इस जनजाति का नियम था, जिसके बाद वह उसका दिल निकाल कर कच्चा ही खाने लगता है। सरल सी बात है, ये लोग किसी भी चीज को बर्बाद नहीं करना चाहते थे और हो सकता है कि यह उनके अनुष्ठान का हिस्सा होगा। खैर, अब ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं और उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वे जंगल से होते हुए जीप की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन होता यह है कि रास्ते में अजय और रिची दोबारा से बकवास करने लगते हैं, जिस वजह से रिची उसे रोकता है। खैर, इसके बाद वे लोग एक जगह पर रुक जाते हैं जहाँ पर माया उनके लिए फल काटती है। अब रात में सबके सोने के बाद रिची जगा हुआ था, तभी वहाँ पर माया आती है और उससे बात करने लगती है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि जैस्मीन गर्भवती है, लेकिन उसके पेट में पल रहा बच्चा रिची का नहीं था। और ये बात रिची को अच्छे से मालूम थी, क्योंकि उसने पहले ही टेस्ट करवा लिया था, लेकिन ये बात जैस्मीन को नहीं पता कि रिची को सब कुछ मालूम पड़ चुका है। खैर, रिची माया को कहता है कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह अभी भी जैस्मीन के साथ रहना चाहता है, अगर वह चाहती होगी तो, जिसके बाद दोनों भी सो जाते हैं। इसी बीच अजय होता है, वह एक जगह पर गीली मिट्टी को देखता है और वह उस गीली मिट्टी से खुद को ढककर वही लेट जाता है, जिससे कि उसे कोई देख न सके, यानी कि छलावरण। तभी होता यह है कि वहाँ पर एक जनजाति का सदस्य आता है और वह उसे देख नहीं पाता जैसा कि उसने उम्मीद की थी, लेकिन अजय उस पर पीछे से हमला करने लगता है, लेकिन अजय पर वो भारी पड़ रहा था। अब यहाँ पर वो अजय को मारकर बेहोश कर देता है, लेकिन तभी रिची वहाँ पर आता है उसे बचाने के लिए, लेकिन उनकी झड़प के बीच अजय होता है, वह फिसलते हुए नीचे खाई में गिर जाता है, जिसके बाद अजय की आँख खुलती है और वह आगे बढ़ता है। आगे बढ़कर वो रिची को बंधा पाता है और अजय उसके पास आता है, उसे कहता है कि वह उन दोनों का ध्यान रखेगा और उससे वादा करता है कि वह जैस्मीन को कुछ नहीं होने देगा। और इतना कहकर वह जैस्मीन और माया के पास चला जाता है, जिसके बाद वे लोग रिची को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर ले जाकर वे उसके पैरों पर कट मार देते हैं ताकि वो भाग न पाए। लेकिन रिची वहाँ से भागने लगता है, तभी उसके सामने जनजाति का एक बच्चा आता है, जिससे वह मदद मांगता है, लेकिन वह उसकी कोई मदद नहीं करता और उल्टा उसे धक्का दे देता है, जिससे कि रिची एक स्पाइक पर गिर जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है, यानी कि एक अच्छे इंसान की कितनी दर्दनाक मौत हो गई। खैर, सुबह माया और जैस्मीन रिची के बारे में पूछते हैं, जिस पर वह उन दोनों से झूठ बोलता है कि रिची जीप को ढूंढने के लिए आगे निकल गया था। वह उनको ये कहता है कि अब उनको भी आगे निकल जाना चाहिए, जिसके बाद वे लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जनजाति के लोग उनका ही पीछा कर रहे थे। जिसके बाद वे लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे जाकर जैस्मीन एक गड्ढे में गिर जाती है, जिसके अंदर नुकीले स्पाइक्स थे और एक स्पाइक जैस्मीन के कंधे के अंदर घुस गया था। अब जो जैस्मीन होती है वह इस वजह से काफी घबरा जाती है, क्योंकि वह गर्भवती भी थी। तब अजय पेड़ों की छाल को एक रस्सी की तरह इस्तेमाल कर माया को गड्ढे में उतारता है, जिसके बाद माया जैस्मीन की बॉडी से स्पाइक निकालकर उसे ऊपर लेकर आती है। जिसके बाद अब वे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैस्मीन हिम्मत हार रही थी, तब माया उसे सहारा देती है और आगे जाकर वे एक झरने पर पहुंच गए थे
और इसी रास्ते से वो श्रमिक बचकर भाग निकला था। वे लोग झरने के अंदर कूदते हैं और आगे उन्हें एक कयाक मिल जाती है। अब अजय उन दोनों को उसमें बैठाकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन अभी भी जनजाति का एक सदस्य उनका पीछा कर रहा था। और मेरा मानना है कि जो गलती उन्होंने पहले करी थी, यानी कि श्रमिक के वक्त, शायद वे फिर से करना नहीं चाहते थे। इसलिए अजय किनारे पर जाता है और अपने आप को रिकॉर्ड करता है, जिसके बाद हम उस जनजाति के सदस्य को देखते हैं जिसे अजय की आवाज आ रही थी, लेकिन वो अजय के फोन में उसकी रिकॉर्डिंग थी और ये सब उसने उस जनजाति के सदस्य को गुमराह करने के लिए किया था। जाहिर सी बात है कि जनजाति वालों को इस तकनीक और फोन के बारे में क्या ही पता होगा। खैर, अब अजय उस जनजाति के सदस्य पर हमला करता है, लेकिन ये जनजाति के सदस्य काफी ज्यादा शक्तिशाली थे, उल्टा वह उस पर भारी पड़ रहा था। खैर, अब वह उसे एक पेड़ से लटका देता है और मरने के लिए छोड़ देता है, जिसके बाद वह जैस्मीन और माया की तरफ बढ़ता है। पर तभी अजय अपनी रस्सी काटकर उस जनजाति के सदस्य पर हमला कर देता है। माया और जैस्मीन आगे बढ़ती जा रही थी और इसी बीच अजय को अपना वादा याद आता है, जो कि आखिरी समय में उसने रिची से किया था। और अब अजय उस जनजाति के सदस्य की माचेते लेकर उसका गला काटकर उसे खत्म कर देता है। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तभी ढेर सारे जनजाति के सदस्य उनकी तरफ भरने लगते हैं, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं था। अजय को पता था कि उसे क्या करना है। वह कयाक को धकेल कर उनसे अकेला भिड़ने चला जाता है और ये देखकर माया और जैस्मीन उसे रोकते हैं, लेकिन उसे एक वादा पूरा करना था और इसलिए वह उनसे अकेले ही भिड़ने लगता है। और यहाँ पर इस कोशिश में वे जनजाति के लोग मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। और हम जानते हैं कि ये वादा उसने इसलिए किया था क्योंकि सभी लोग उसे निकम्मा समझा करते थे, उसे एक लड़की की बात समझते थे, लेकिन अंत में उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई। उसने अपनी दोनों ही गर्लफ्रेंड को बचा लिया, दरअसल अपनी भविष्य की बच्ची को भी। खैर, होता यह है कि इसी बीच जैस्मीन और माया बचकर आगे निकल जाती है, जिसके बाद एक किनारे पर एक गाड़ी उनके सामने रुकती है और वे लोग उनकी मदद करते हैं। मतलब कि अब वे दोनों बच चुकी थी और बूम, इसी के साथ में रिवर ऑफ ब्लड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी रिवर ऑफ ब्लड की कहानी, जो कि मूवी ठीक ठाक थी। मेरा मतलब है बुरी नहीं थी, देखने में काफी दिलचस्प लगती है और काफी साहसिक भी है। बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में, तो ये जो जनजाति है ना, दरअसल कई सौ सालों से यहाँ पर रहती हुई आ रही थी। बहुत ही ज्यादा वनों की कटाई के चलते यहाँ पर जानवरों की तादाद कम होती जा रही थी, इसलिए उस जनजाति ने इंसानों को ही खाना शुरू कर दिया। और फिल्म के अंदर हमको बताया गया था कि इन लोगों को अपने जंगल से बहुत प्यार है और उनके मन में यही धारणा बनी हुई थी कि जो भी बाहर से आता है वह उनके पेड़ों को काटने के लिए आता है, उनकी जमीन को हड़पने के लिए आता है, चाहे फिर वो अजय हो, रिची हो, कोई भी हो। यहाँ पर वे लोग किसी को भी नहीं समझते थे। उनको लगता था कि सारे के सारे इंसान जो बाहर से आ रहे हैं, यानी कि बाहरी दुनिया से, वे एक ही हैं। और यहाँ पर बाहरी दुनिया का मतलब ये नहीं है कि आउट ऑफ अर्थ वाले लोग आ रहे हैं। मूल रूप से जो जनजाति के नहीं थे, उन लोगों को यहाँ पर बाहरी लोग कहा गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर क्यों अजय ने रिची को नहीं बचाया। तो देखो, इसका आसान सा जवाब है कि अगर यहाँ पर अजय उसे बचाता तो उन लोगों को उसके बारे में भी भनक पड़ जाती और वे यहाँ पर बाकी लोगों के पीछे भी पड़ जाते, यानी कि औरतों के पीछे। और इसलिए अजय ने रिची को नहीं बचाया, जिससे कि जैस्मीन और माया वहाँ से सुरक्षित निकल सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिवर ऑफ ब्लड मूवी की व्याख्या पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए।